दुनिया में टाइम ट्रैवलिंग को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। कई ऐसी हॉलीवुड फिल्म्स भी बनाई जा चुकी हैं जिसमें बेहद अनोखे अंदाज में समय यात्रा को दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आखिर सच में कोई समय यात्रा कर सकता है? भविष्य में क्या समय यात्रा के लिए कोई टाइम मशीन बनाई जा सकती है? काफी लंबे समय से वैज्ञानिकों को टाइम ट्रैवलिंग की अवधारणा रोमांचित कर रही है। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1905 में सापेक्षतावाद नाम का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। आइंस्टाइन के सिद्धांत के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव की वजह से ये चादर नीचे की तरफ मुड़ती है, जिससे रेखा में बदलाव नजर आता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा करने के कई तरीकों की खोज की है, जिनका इस्तेमाल करके समय यात्रा की जा सकती है। कई लोग मानते हैं कि टाइम ट्रैवलिंग संभव है, लेकिन इसका सबूत क्या है ये कोई नहीं जानता। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो समय यात्रा करने का दावा करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसने ये अजीबोगरीब दावा किया था। इस शख्स के दावे ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसका कहना है कि वो कम से कम 81 साल पहले की दुनिया से आया है और 27 साल आगे की दुनिया में चला गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शख्स का नाम सर्गेई पोनोमारेंको है। ये बात साल 2006 की है। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस शख्स ने अधिकारियों को बताया कि वो साल 1958 से लौटकर आया है। लोगों ने सोचा ये शख्स झूठ बोल रहा है या पागल है। शख्स ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और गले में पुराने जमाने का कैमरा लटकाया था। ये देखकर लोगों का दिमाग घूम गया। आगे जाकर मामला और पेचीदा हो गया। शख्स ने कहा कि वो साल 1932 से साल 2006 में आ गया है। उसने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज दिखाए जो साल 1950 के थे। उस समय वो सिर्फ 25 साल का था और उसने अपने कैमरे में खींची हुई एक फोटो भी दिखाई। इस फोटो में उसकी प्रेमिका भी थी। इसके साथ ही उसने एक यूएफओ की भी फोटो दिखाई। उसने बताया कि इस फोटो को खींचने के बाद उसको भविष्य में ले आया गया। सर्गेई पोनोमारेंको की बात पर पहले किसी ने भरोसा नहीं किया। हालांकि बाद में पता चला कि इस नाम का एक शख्स साल 1958 में लापता हो गया था। इसके बाद अधिकारियों ने उसकी प्रेमिका को खोजा, जिसकी उम्र 70 साल निकली। प्रेमिका ने बताया कि उसका प्रेमी अचानक लापता हो गया था। शख्स के पास साल 2050 यानी भविष्य की तस्वीर भी थी, जिसमें वो बूढ़ा नजर आ रहा था। जब उसे डॉक्टर को दिखाया गया तो वो रातों रात गायब हो गया। शख्स की पूरी कहानी ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन एक यूट्यूबर ने इस केस को हल करने का तरीका खोजा। उसकी कहानी में लूप होल ये है कि शख्स की ली हुई पिक्चर्स यूक्रेनियन टीवी पर आने वाले शो एलियंस की हैं। फोटो 70 के दशक की है, जिसे फोटोशॉप किया गया है, लेकिन वो भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। ना तो गर्लफ्रेंड की कहानी और ना ही डॉक्टर की कहानी पर कोई सफाई दे पाया। ठीक इसी तरह का एक मामला दोबारा देखने को मिला, जब खुद को टाइम ट्रैवलर बताने वाले एक शख्स ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया। शख्स का कहना है कि वो 2771 से लौटकर आया है। कथित तौर पर 2771 से वापस आने वाले टिकटॉकर ने इस साल होने वाली 5 घटनाओं को लेकर चेतावनी दी है। इसमें एक अजीबोगरीब शक्ति भी शामिल है
जो बताती है कि हम फ्यूचर में मरेंगे या नहीं। टिकटॉक पर रेडियंट टाइम ट्रैवलर के नाम के अकाउंट से एनो अलारिक नाम के शख्स ने कथित भविष्यवाणियों को पोस्ट किया है। खुद को टाइम ट्रैवलर बताने वाले इस यात्री ने पहले भी ट्विन प्लैनेट्स के पृथ्वी से टकराने, एलियंस के धरती पर आने और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के बारे में चेतावनी दी थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टाइम ट्रैवलर की नई पोस्ट भी नाटकीय है। वो साल 2025 के अंत से पहले होने वाली 5 घटनाओं के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि आप में से कई लोग अभी भी विश्वास नहीं करते कि मैं एक वास्तविक समय यात्री हूं। इसलिए 2025 के आखिरी महीनों में होने वाली इन 5 घटनाओं को याद रख लीजिए। पहले दावे में उसने कहा कि गगनचुंबी इमारतों के आकार के जिराफ और अन्य बड़े जानवर ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। ये अगला सप्ताह 20 सितंबर को जल्द ही होगा, जब ऑस्ट्रेलिया के एक छिपे हिस्से में 70 अलग अलग प्रकार के जानवरों के बड़े वर्जन पाए जाएंगे। इसमें 3 फीट की मकड़ियां, 60 फीट की तितलियां और गगनचुंबी इमारतों जितने लंबे जिराफ भी मिलेंगे। इसके बाद उसने दावा किया कि 23 अक्टूबर को इंसान सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा की वजह से अपनी मौत के बारे में जानेंगे। फिर उसने हैरान करने वाला दावा करते हुए कहा कि 25 अक्टूबर को एक संगीतकार वापस आएगा जिसे हम मरा समझते हैं। वो एक बहुत प्रसिद्ध हस्ती है और वो बताएगा कि उसने अपनी मौत का नाटक रचा था। जब संगीत बनाने के लिए ये लौटेगा तो धरती पर सबसे फेमस व्यक्ति होगा। इसके बाद उसने सबसे डराने वाला दावा किया कि सूर्य एक सप्ताह के लिए गायब हो जाएगा। फिर एक अजीबोगरीब कलाकृति पाई जाएगी जो पूरे विश्व में ऐसी बीमारी फैलाएगी जिसका कोई इलाज नहीं। उसका दावा है कि 9 नवंबर को सूर्य लगातार एक सप्ताह के लिए लापता हो जाएगा। 12 नवंबर को अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे एक एलियन कलाकृति मिलेगी जिसमें एक रहस्यमयी बीमारी है जो दुनिया में तेजी से फैलेगी और इसका कोई इलाज भी नहीं होगा।